लॉकडाउन के चलते हरियाणा में शराब के ठेके बंद कर दिए गए थे। इसके साथ ही फतेहाबाद में भी शराब के सरकारी गोदाम सील कर दिए गए थे। लेकिन इस सील किए गए सरकारी गोदामों में से धीरे धीरे शराब की चोरी की जा रही थी। विभाग को इसकी भनक लगी और गोदामों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पर पता चला कि शराब से भरे सरकारी गोदामों में से करीब 2 लाख शराब की बोतलें गायब होने का खुलासा हुआ। आबकारी एवं कराधान विभाग के उपायुक्त वीके शास्त्री ने यह खुलासा करते हुए बताया कि शराब की 17,000 पेटियों में से 2 लाख बोतलें इन गोदामों में स्टॉक से कम मिली हैं और जांच में पाया गया कि शराब की बोतलें गुप्त रूप से गोदामों से गायब की गई। ये शराब की अवैध रूप से मार्केट में बेची गई। डीईटीसी वीके शास्त्री ने कहा कि फतेहाबाद में L13 और L1 सहित कुल 3 गोदामों में शराब का स्टॉक मौजूद था और इन तीनों गोदामों में से कुल 2 लाख शराब की बोतलें गायब की गईं। मामले की जांच पड़ताल के बाद फिलहाल इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है और अधिकारियों के निर्देश के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी। वीके शास्त्री ने बताया कि लॉकडाउन के चलते शराब बिक्री पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई थी और ठेकेदारों ने गुप्त रूप से शराब गायब कर मार्केट में बेचकर एक्साइज एक्ट 1914 का उल्लंघन किया है तथा इसके साथ ही यह मामला क्रिमिनल दायरे में भी आता है। ऐसे में एक्साइज एक्ट और क्रिमिनल एक्ट के तहत मामले में कार्रवाई की जा सकती है। गायब हुई 2 लाख शराब की बोतलें अवैध रूप से बेचकर ठेकेदारों द्वारा 10 करोड़ रुपए मुनाफा कमाए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। खैर, आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर इस मामले में किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, लेकिन फिलहाल जैसे ही शराब के ठेके दोबारा खोलने की अनुमति मिली, दोबारा खोले गए, तो इस तरह से एक बहुत बड़ा घोटाला केवल और केवल एक छोटे से जिले फतेहाबाद में सामने आया है। अगर इस तरह से पूरी जांच की जाए तो अरबों खरबों रुपए के शराब के घोटाले सामने आ सकते हैं। तो ऐसे में हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को चाहिए कि इस पूरे प्रकरण की पूरे हरियाणा स्तर पर जांच की जाए ताकि लॉकडाउन के दौरान अवैध रूप से बेची गई शराब का पर्दाफाश किया जा सके। ऐसा है जी, विभाग को कुछ जानकारी मिल रही थी कि भाई 2 नंबर में शराब जो है जिला में बिक रही है, तो उसकी मुस्तैदी में पुलिस भी रोज 10 बोतल 15 बोतल के केस बना के जो है ना मामले को भेज रही थी। लेकिन हमने एक जगह कुछ लोगों को पकड़ा तो ये पता चला कि वहाँ से लेके आए हैं। इसके बाद हमने एक सोची समझी और कूटनीति के तहत 3 गोडाउनों का फिजिकल सर्वे किया, जिसमें 17,000 के लगभग पेटियां, जिसमें एक पेटी में 12 बोतल होती हैं, तो इस तरह ये 2 लाख से ऊपर बोतल बनती हैं, ये कम पाई गई है। ये फिजिकल स्टॉक हमारी टीम में ब्रजमोहन शर्मा ATO और हमारे स्टाफ के कर्मचारी और पुलिस के कुछ जवानों के साथ कार्रवाई के तहत हमने पकड़ा है। जिले में श्री विनायक एसोसिएट्स का L1 और L13 है और डिस्कवरी सेल्स फतेहाबाद है। ये इन तीनों का ही गोडाउन में जो है ना हमने ये चेक किया था। मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में ला दिया गया है। यद्यपि इन्होंने यदि हमने सील लगा दी फिर उसके बाद भी इतना स्टॉक कम पाया है, तो ये जो है ना क्लैंडस्टिनली मतलब प्रच्छन्न रूप से या गुप्त रूप से इन्होंने शराब को बेचा है, वो भी विभाग की बिना परमिशन और अनुमति के। तो इन्होंने एक्साइज एक्ट का भी वो किया है, क्रिमिनल लाइबिलिटी भी इनके ऊपर बनती है। चूँकि एक्साइज एक्ट में रजिस्टर्ड है तो सबसे पहले है उच्चाधिकारी जो हमारे उन्हीं के संज्ञान में लाना उचित होता है। विभाग की उस कार्रवाई के लिए मैंने जो है विभाग के उच्चाधिकारियों को लिख दिया है। एक्साइज डिपार्टमेंट को तो जो स्टॉक है उस पर तो स्टॉक ड्यूटी तो इन्होंने स्टॉक ट्रांसफ़र आगे जो करना वो आएगी, लेकिन जो इन्होंने अपनी जेब में भरी हैं वो ज़्यादा महत्व रखता है। दूसरा, लॉकडाउन है, देश में कानून जब लागू है तो उसका सम्यकतया निर्वहन करने की इनकी भी ड्यूटी बनती है। जब आज देश में प्रत्येक नागरिक लॉकडाउन का पालन कर रहा है तो इन्हें भी अपनी ड्यूटी या कर्तव्य के प्रति सजग रहना चाहिए था। हाँ, मैंने इनके ऊपर ये लिखा है कि भाई ये
लाइसेंसी ने जो है ना क्रिमिनल एक्ट का भी वायलेशन किया है और एक्साइज एक्ट 1914 का भी वायलेशन किया है। इनके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन लेने का कष्ट करें।